सैनशीन से तशरीफ फरमा जनाब मेमन खान साहब, जनाब आदिल मोहम्मद खान साहब, जनाब अखिल भाई साहब, अल्ताफ साहब, जनाब कारपोरेटर मर्तुजा साहब, अबरार साहब, मिनहाज साहब, फेरोज शुजा साहब, आफ्ताब साहब और मुहिबान मजलिस, दोस्तों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इंतखाबी जलसे से मैं आपसे मुखातिब हूँ। पहले इलेक्शन की तफसीलात आपके सामने रख दूँ। हल्के मलकपेट असेंबली में जो 7 दिसंबर को इंतखाबात है, उसके अंदर जुमला 20 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 20 उम्मीदवार के अलावा एक नोटा का भी बटन रहता, उसको मिलाए तो जुमला 21 हो रहे हैं। तो एक मशीन में 15 से ज्यादा उम्मीदवार नहीं आ सकते। तो इसलिए मलकपेट असेंबली के अंदर 2 मशीन रखे जाएंगे। 2 मशीन जुमला पार्टी, एक तो आपकी जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीजेपी है, टीआरएस है, महाकुटुंबी है और लोक सत्ता है। बहरहाल बहुत सारे पार्टियां हैं, कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी है। तो मैं ये पूरे 20 उम्मीदवारों में नंबर 1 के ऊपर पतंग है, पतंग का निशान है। नंबर 1 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है, आपका उम्मीदवार। आप तमाम को निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नंबर 1 बटन पर पतंग के निशान के बाजू आपके इस भाई की फोटो भी रहेगी, उसके बाजू बटन रहेगा, बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करना है। आज आपके और हमारे दरमियान में बहुत सारी पार्टियां ये फिर रही हैं और इनका मकसद क्या है। 2009 में मजलिस ने पहली बार यहां से इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो आप तमाम की कोशिशों और काविशों की वजह से, जिद्दोजहद की वजह से मजलिस ने मलकपेट में कामयाबी हासिल की। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं आप तमाम को आपके जहनों में ये चीज साफ तरीके से बिठाना चाह रहा हूं कि जो आज ये वोट काटने के लिए आपके हमारे दरमियान में आया है। पहली बार 2009 में भी ये इसी जमात का उम्मीदवार था और आप तमाम ने देखा कि आपकी जिद्दोजहद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ कामयाब हुई। उसके बाद 2014 के इंतखाबात आए तो इन्होंने बैठ के कैलकुलेशन किया, बीजेपी इतनी ली, मैं इतने लिया, लिहाजा 2014 में बीजेपी को दे देंगे, टीडीपी बीजेपी मिलकर लड़ेंगे। देख लेके बीजेपी को छोड़ दिया। उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से गुज़िश्ता में 8000 से आपने जिताया था, उनके ये मंसूबे को फेल करते हुए आपने 24,000 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताया। पहली मर्तबा ये खुद कोशिश कर लिए, दूसरी मर्तबा मुत्तहिदा तौर के ऊपर ये कोशिश कर लिए और आज ये समझ रहे हैं कि आज ये सोच रहे हैं कि अब ना अकेले जीता ना खुद जीता, अब 4 पार्टी का सहारा लेके मैं वोट काटूंगा और बीजेपी के आरएसएस को जिताऊंगा। अगर से तुम्हारे को इलेक्शन लड़ने के लिए, तुम इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं,
तो आप ये बताइए कि आज 1:45 आपके घर पर बजरंग दल की गाड़ी क्या कर रही थी? जिसके ऊपर बजरंग दल और शेर का मंगा था, इनोवा थी, आज इनके घर पर 1:45 बजरंग दल की गाड़ी क्या कर रही थी? आज आपके दरमियान में, हमारे दरमियान में आकर सिर्फ मजलिस को बदनाम, इल्जामात, जाती हमले, काम आकर कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं हुआ, मैं करूंगा। क्या करेंगे भाई? नहीं, मैं करूंगा, कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली रोडा, ड्रेनेजा, मोरियां, लाइटा, ये सब तो होते रहता। तो क्या सोने की रोड डालता है? क्या 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 काम करेंगे? ना सिर्फ बुनियादी मसाइल, पानी की जो तकालीफ थी वो हत्तल इम्कान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको दूर करने की कोशिश की। ये बुनियादी मसाइल तो अपनी जगह है, ये तमाम चीजों को करी है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके बावजूद भी डिग्री कॉलेज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेकर आई। अतराफ और अकनाफ के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसियों में मेरे भाई जाकर देख सकते हैं। 300 मकाना डबल बेडरूम गरीबों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर बना रही है, लेकर आकर 60 करोड़ की लागत से। कहीं लगे कराया है कोई? क्या मजलिस ने डेवलपमेंट नहीं किया? आज तेलंगाना के अंदर माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल मजलिस ने असेंबली में लड़कर लगाया। तेलंगाना के अंदर अगर 50,000 40,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो आप जाके देखिए 1800 हमारे बच्चे बच्चियां मलकपेट में भी हासिल कर रहे हैं। मजलिस ने लड़कर यहां पर लेकर आए हैं। ऑफिस में मेस के सामने और सफायर के बाजू वहां पर हमने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स को दिलाकर वहां पर हमने बच्चों को, हमारे बच्चे बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। आज हम फलाना करेंगे, मैं ये करना चाह रहा था। 2014 में ये हो गया, देख लिए, बीजेपी भी हार गई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद आके बैठ गए खत्म। कई को आए भाई, आगे आप आए, आके उसके बाद जैसे ही मजलिस के अंदर आप पैर जमाएं, आते ही आप सबसे पहले हमारे पास बैठ के मोहल्ले में जितने बिल्डिंगा बन रहे हैं सबके पास अपने प्याजे भिजा के पैसे मंगाना चालू करें। ये करे या नहीं करे? हर एक को हरासानी करे। उसके बाद लेकर आए एक मंसूबा कि मैं, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूं, एक हॉस्पिटल डालना चाह रहा हूं। हमने बहुत अच्छी बात है, बता दिया। मैं लोगों से चंदा ले रहा हूं। अच्छा, आप भी इसके अंदर ताउन करना। जी अच्छी बात है, लिखिए मेरे भी 5 लाख रुपए उसमें। तो तमाम इस कम्युनिटी हॉल के अंदर हॉस्पिटल डाल रहा हूं। मैं अच्छे तरीके से चलाऊंगा। मैं मेरी खिदमत की मैं खिदमत करना चाह रहा हूं, फलाना करना चाह रहा हूं, ये करना चाह रहा हूं। बहरहाल लफ्फाजी में तो कैसा है आप तमाम लोग जानते हैं। लफ्फाजी पे लफ्फाजी, मैं ठीक है बाबा, आपको चाहिए ना। मैंने मजलिस ने 30 से ज्यादा लाख रुपए लगाकर उसको पूरा बनाया। बल्दिया से 30 से ज्यादा लाख लेकर उसके ऊपर बनाया। उसके बाद आप तो चंदा जमा करें, उसमें क्या करें? 25-30 लाख रुपए का सामान डाल दिए, डाल दे के बाकी के पैसे क्या करें? बिल्डिंग बनाए, पेंट हाउस बना लिए। और उसके बाद भाई आप मजलिस चला लो ना, ये अवैसी हॉस्पिटल चला लो ना। अरे बाबा, अवैसी हॉस्पिटल को चलाने का है, मजलिस को चलाने का है, तो मजलिस अपने दम पे डालकर चलाएगी। चंदे के पैसे और गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर क्यों चलाएगी? ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर मजलिस क्यों चलाएगी? आपका किरदार क्या है? आप चाह क्या रहे हैं? उसके बाद इल्जाम, मैं दवाखाना डाल रहा था, मुझे दवाखाना डालने नहीं दे रहे। आज हमने जगह जगह स्विमिंग सेंटर डाला। वहां पर उनके घर के सामने वो बहादुर खां फिजिकल क्लब के ऊपर मैंने बेहतरीन तरीके से, आप जाकर देखिए, टाइल सीलिंग वगैरह लगा के मजलिस से हमने उसको बनाया कि वहां पर अतराफ के खवातीन के लिए स्विमिंग सेंटर डाले। उसको कब्जा करके बैठ गए, नीचे की मार्केट कब्जा करके बैठ गए। कब्जा करके बैठ के रात में जुओं का अड्डा है, जुआ चलने का अड्डा है, पत्ते खेलते बैठ के वहां। ये आपके कैरेक्टर से कोई वाकिफ नहीं है। आपका कैरेक्टर क्या है? आज आप मजलिस से आप आकर बैठे, 2016 के अंदर आप तमाम लोगों से रिकमेंड कराए
कि मुझे काउंसलर का टिकट दे दो, काउंसलर का टिकट दे दो। फिर उसके बाद बोले मुझे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप मजलिस से दूर क्यों गए बाबा? फिर जरा ये तो बताइए, अचानक आपको हमारे कदमों से उठ के बाबू के कदमों में, बीजेपी के कदमों में बैठने की क्या जरूरत पड़ी? उसकी वजह ये कि वो आपके नुमाइंदे को आकर अगर से दियानतदारी, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ अपने वास्ते, अपने खिदमत के वास्ते, या खिदमत नहीं अपनी जात के वास्ते कुछ सही ढंग से काम करना चाह रहा, तो मजलिस हमेशा कभी किसी को नहीं ठुकराई। उन्होंने आकर मजलिस का और आपके नुमाइंदे का इस्तेसाल करना चालू करे। पहले अपने खलेरे भाई के अंदर, अपने खलेरे भाई को कितना बड़ा हाथ दिए तमाम के अवकाम में वाकिफ है। हाँ, उसके अंदर केस बुक होकर जेल को जाता था, मैंने डीसीपी के पास बैठकर बचाया जेल को जाने से। उसके बाद कम्युनिटी हॉल के पीछे ग्राउंड है जो तमाम लोग पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको खरीद के उसको कब्जा करके बेचने जा रहे हैं। अरे भाई जमीन ही कहां है? यहाँ पे लोगों के पास है क्या जमीन? वो बेचने जा रहे हैं। मैंने कहा वहां के अपने महमूद भाई को, उनको मैंने मेहमानों को फोन करके कहा महमूद भाई वगैरह आ रहे हैं, आप वेरीफाई कीजिए, गवर्नमेंट लैंड का सर्टिफिकेट दीजिए, कोई हाथ नहीं लगा सकता वहां पर। यह तकलीफ है उनको कि उनकी गैर गलत काम हम करने नहीं दिए। और क्या तकलीफ है? और क्या तकलीफ है बताइए? आज इतनी तकलीफ है कि बैठ के कह रहे हैं कि हमको चार के खंडों पे हमारे चार डैडी है, बाबू, राहुल गांधी, कम्युनिस्ट का, और वो कोदंडाराम क्या है उनका, कि हम नहीं जीते तो नहीं जीते। खाली बच्चों को खौफ है। बच्चे पूरे मजलिस के करीब हो गए थे, खुद इनके तमाम लोग मजलिस के करीब हो गए थे। हर एक जनों ने इतराज किया, भाई आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुम ना बेफिक्र रहो, अपन तो नहीं जीतते लेकिन जीतने भी नहीं दूंगा, मेरा वादा है। अरे बाबा तुम 4 नहीं 10 बाप को लेकर आ जाओ, मजलिस का बाल बांका नहीं कर सकते। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक के दिल में बसती है। आपका मुकाबला आप अहमद बलाला से नहीं, आप मिल्लत से मुकाबला कर रहे हैं। आपकी फितरत में गद्दारी है। आप हमेशा हर एक के साथ गद्दारी करें, मोहल्ले के साथ गद्दारी, मिल्लत के साथ गद्दारी, मेरे से गद्दारी, हर एक के साथ गद्दारी। एक इस शख्स को आज मुझको यहां से कई लोग फोन कर रहे हैं कि हमको डराया जा रहा है। ठीक है, काम करे तो करो, शिद्दत से नको करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। एक तो तकलीफ हो रही, शिद्दत से करे। क्या मतलब है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के बाप से डरने वाली जमात का नाम नहीं है। तेरे में दम है तो कोई एक बच्चे को हाथ लगाकर बताए, देख तेरा क्या हाल करता हूं। मैं आपके दरमियान में रहूंगा इंशाअल्लाह। आज बच्चों को डराया जा रहा है। मूसा को बाहर के नंबरों से फोन करके कहेंगे हिम्मत है तो सामने आके बात करो। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ो। आप बोलिए ये काम करना चाहिए था, नहीं करे मैं ये काम करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करे। खाली झूठ इल्जामात। कोई इनको सल ये रहा है क्या मजलिस ने हमारे अवाम को जब भी कहीं भी कोई भी किसी किस्म का कहीं भी कुछ कारोबार या किसी किस्म का करना चाहा तो हमने हमेशा मदद की है, किसी को तकलीफ नहीं दी है। अगर से हमारे से भी किसी को मदद हो सकती है तो हमने उसको भी मदद की है। इनको वो नहीं, उनको वो चल रहा है। ये तीनों आकर बैठकर भी देखिए, घंटों ऑफिस में पहले बाहर कुर्सी डाल लेके चबूतरे करने बैठते थे, उसके बाद हंसते उठ के अंदर आते थे, आगे देखते थे ये फलाना आदमी आया, उसकी ये मदद चलिए भाई कर देते। अरे भाई ये आप खाली मदद कर दे रहे हैं, ये तो मेरे को जो मैं मामला बना लेता हूँ। बाबा आप बैठिए, जाइए, अवाम है, उनके काम के वास्ते मैं रोज बैठता हूं और रोज बैठूंगा और अवाम आती है मेरे से कुछ काम के लिए और आज के अंदर इंशाअल्लाह ताला मजलिस काम के लिए। आपने अपने नुमाइंदे को वोट देकर जिताया है तो अपने काम के लिए, अपने मसाइल के लिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा करते रहेगी। मजलिस आपकी जमात है। आज बड़ी बड़ी बातें, अब उस पे आ गए।
हमारे यहाँ पर गरीब बस्तियां हैं जहां पर हमारी माँ बहन रहती है। इतनी घटिया सोच है कि ये चीज मैं खरीद लेता हूँ वोट काटने के वास्ते, पैसे दो, फलानी जगह पैसे देता हूँ, फलानी जगह पैसे देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला तू जा पैसे बांटने, मेरी बहन तेरे को चप्पल लेके मारेगी। आज आरएसएस से बीजेपी से पैसे बोलकर ये ले रहा है कि फलानी जगह वो बाड़े में, वो स्लम के अंदर वो पैसे बांट के मैं वोट काटता हूँ। तू निकल पैसे बांटने के लिए, देख तेरा क्या हाल होने वाला है। मेरी बहनें तेरे को चप्पल लेकर मारेंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी आरएसएस के पैसे लेकर आकर हमारे मिलेगा। मकसद क्या है? उठा के असदुद्दीन अवैसी के बारे में बोल देना, फलाने के बारे में बोल देना। इनके माए बाप आज कौन बने हुए हैं? पूरे कांग्रेस के लीडर, कोई भी दिल से पसंद नहीं कर रहा। ऐसी शख्सियत है जो हर कोई नजदीक आने को पसंद नहीं कर रहा। तो आज निफाक डालने के लिए जो कोशिश की जा रही है, मैं आप तमाम से कहूंगा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा इत्तेहाद है। मजलिस ने आपके जरिए, आपके वोट से कामयाब होने के बाद कभी किसी को यह नहीं कहा कि आपने हमको वोट नहीं दिया लिहाजा हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। मजलिस ने हर इलाके के अंदर काम किया और काम करते रहेगी। तमाम मलकपेट के बाशिंदों को, दलितों को, हिंदू को, मुसलमान को, सबको लेकर अच्छे माहौल के अंदर चलती रही और चलती रहेगी। आज सबसे अहम बात, बीजेपी इनको इस्तेमाल करने की अहम वजह ये कि यहां पर मलकपेट के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद के अंदर कहीं भी हो, हिंदू मजलिस को कैसा वोट डाल सकता है जो मलकपेट में डाल रहा। यह सबसे बड़ी इनको चुभन है। बीजेपी को सबसे बड़ी चुभन यही है कि यह कैसा डाल रहा है। आज अवाम काम देख रही है और अवाम उसके दरमियान में रहने वाले को देख रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बार गलती से मेरे भाइयों की मेहनत से आजमपुर का कारपोरेटर बन गया था। उनकी तो सलाहियत नहीं है, जो मेरे भाइयां जो आज मेरे साथ हैं उनकी मेहनत से एक बार गलती से कारपोरेटर बन गया था। कारपोरेटर बनते ही सलाम करना तक गवारा नहीं था लोगों को, यह रवैया था। नौजवान नहीं जानते, लेकिन मेरे बुजुर्ग, मेरे साथ के या सीनियर लोग जानते हैं तमाम ये चीज को। ये किरदार है, ये कैरेक्टर है। आज गुरूर और तकब्बुर, किस बात के ऊपर गुरूर और तकब्बुर है? मजलिस हर एक का काम कर रही है। इनको खटक रहा है कि मजलिस जब तक यहां पर रहेगी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इनकी जो मखबिरी के जो कामा करते थे, बच्चों को डराना, पुलिस में घटाना, जाके छुड़ाना, आज के बाद तुम पुलिस के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। एसडी के अंदर इंशाअल्लाह ताला पुलिस तो दूर की बात है, 11 तारीख के बाद नतीजा देख के नकाब लगा के फिरना बाबा तुम मलकपेट मजलिस को शिकस्त देंगे। अहमद पराला की कोई अहमियत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमात है। जमात तुम्हारे जैसे 100 आगे तो जमात को फैला नहीं सकते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुकाबला बच्चों का खेल नहीं है बाबा। मजलिस हर एक के दिल में बसती है। मजलिस ने आज मुझको उम्मीदवार बनाकर आपके दरमियान में भेजा है, कल किसी और को बनाकर भेजेगी। हम एक प्रोग्राम लेकर आपके दरमियान में आए, हम एक प्रोग्राम लेकर आपके दरमियान में आए कि हमने ये बुनियादी सहूलतों के ऊपर हमने इतना काम किया और हमको ये काम करना है। अगर हम 2-4 काम और करेंगे पानी के ऊपर, बर्फी के ऊपर, तो हमको 15-20 साल तक इंशाअल्लाह ताला, मैं यहाँ तक समझता हूँ ये 2 अहम जो मसले हैं बर्फी और आबरसानी के, 1 साल के अंदर इस तरीके से हल होंगे मलकपेट के अंदर के आने वाले 10-15 साल के तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी धक्का लगाने। हमको नौजवानों के रोजगार पे काम करना है, तालीमी मैदान में काम करना है। डबल बेडरूम स्कीम, आज मैं दौरे के ऊपर जाता हूं तो कोई मर्द हजरात मुझे नहीं पूछते, लेकिन हर गली में, हर गरीब बस्ती में खवातीन मुझको पूछते हैं और डबल बेडरूम स्कीम का क्या हुआ, लोग घर क्यों नहीं दिलाते, घर क्यों नहीं दिलाते। मजलिस ने मलकपेट के अंदर 280-300 घर बनाए हैं। इंशाअल्लाह और तमाम गरीबों को मिलेंगे, जो नीचे झोपड़ियां थे उनको भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। और मैं इस स्टेज से वादा करता हूं तमाम से, हुकूमत ने ऐलान किया था डबल बेडरूम स्कीम का, डबल बेडरूम के घर बनाने का। हुकूमत का काम है बनाना,
जिस तरीके से सैदाबाद में मैंने लड़कर यहां पर बनाया, उस तरीके से और हुकूमत को फोर्स करेंगे कि वो और बनाए। एक बार हुकूमत चाहे हैदराबाद में कहीं पर भी डबल बेडरूम स्कीम बनाओ, हमारे लोगों का हक हुकूमत से लड़के लाना हमारी जिम्मेदारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा लड़कर अपना हक ली है हुकूमत से। आज कहते हैं कि क्या काम किया, 20 करोड़ से ज्यादा मैंने सैंक्शन कराकर हमारे मलकपेट की आवाम को शादी मुबारक के अंदर पैसे दिलाए। क्या मजलिस का कारनामा नहीं? सीएम रिलीफ फंड के अंदर मैंने 6 करोड़ से ज्यादा ये 5 साल की मियाद के अंदर हमारी आवाम को पैसे दिलाए अपनी नुमाइंदगी पर। क्या है मजलिस ने काम नहीं किया? तो काम किसको कहते हैं? फिर क्या काम करना चाह रहे हैं? बंजाराज बनाते हैं, बिल्डिंगा तोड़ देंगे, पूरे रोड़ा निकाल देते हैं, क्या करते आ रहे? कोई प्रोग्राम नहीं है, बस खाली एक ही जुनून है, कैसा मजलिस को हराऊं, कैसा मजलिस को हराऊं, कैसा बीजेपी को जिताऊं। इंशाअल्लाह ताला ये लोग कभी भी अपने मंसूबों के अंदर कामयाब नहीं होंगे। मजलिस किसी से डरने वाली की जमात का नाम नहीं है। ऐसे दल्ले कई आए और कई गए। पहले दलाली कोई और करते थे, आज बीजेपी आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। मैं मेरे नौजवानों से कहूंगा, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 7 तारीख के रोज निकली, अपने हरे कोट का इस्तेमाल कीजिए। वो आपके दरमियान में आकर ये नहीं कह सकते कि आप अपना हरे कोट इस्तेमाल करिए, जिस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कहती है। उनका मकसद है या तो आपका वोट काटना या तो आपकी पोलिंग रोकना। उनका मकसद आपका वोट दलाना नहीं है। मैं आप तमाम से कह रहा हूं, 7 तारीख के रोज निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस को कामयाब कीजिए इंशाअल्लाह। किसी के जहनो गुमान के अंदर कहीं भी ये बैठे हुआ है तो निकाल दीजिए। इंशाअल्लाह आप निकलकर वोट डालिए। 2014 से ज्यादा मेजोरिटी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी इंशाअल्लाह। आप तमाम से कहूंगा, दुआ में याद रखिए, मजलिस आपकी जमात है, मजलिस की वोट डालिए। शुक्रिया।